हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अपसा इंग्लिश। अपसा इंग्लिश में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे प्रोनाउन के अंतर्गत आठवां नंबर इनडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बहुत कुछ समझने के लिए बताया जाएगा जो आपको हमेशा इंग्लिश स्ट्रांग करने के लिए आवश्यक और ज़रूरी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोग हमें नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर वीडियो आपको या आपके घर में बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो या ज्ञानवर्धक हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों या उनके दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई टॉपिक आपके काम आ जाए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आ जाए। तो यह आपके लिए आवश्यक है कि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी सूचना मिले। आज के इस डिजिटल युग में तो सब लोग मोबाइल पर ही व्यस्त हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा सभी प्रकार के व्यक्ति या सभी प्रकार के लोग एंटरटेन में ही अपना समय सारा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको यह एजुकेशनल वीडियो भी अगर आपके सामने आता है तो उसको भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है चैनल आगे ग्रोथ करे। और जो विद्यार्थी जिनके पास पैसे नहीं है, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं और जिनकी बेसिक इंग्लिश एकदम कमज़ोर हो जाती है, आगे चलकर वे इंग्लिश से डरने लगते हैं, तो उनको सपोर्ट मिले, उनको इस वीडियो से इंग्लिश सीखने समझने में मदद मिले। और इस चैनल का या हमारा या हमारे सहयोगियों का एक ही उद्देश्य है कि जिस विषय से, जिस सब्जेक्ट से विद्यार्थी अक्सर घबरा जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनको यह एकदम आसान हो जाए, समझ में अच्छी तरह से आए। और यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से लेकर इंग्लिश रीडर तक, सप्लीमेंट्री तक सब कुछ आपको अच्छे तरह से समझाया जाएगा। और आगे चलकर इसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोग प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं। नाउन के बाद प्रोनाउन सर्वनाम। सर्वनाम सभी लोग जानते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाए उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। एनी दैट्स वर्ड्स यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। कहने का मतलब देखिए जो किताब में डेफिनेशन लिखा हो या जो आपको रटाया गया हो, यह ज़रूरी नहीं कि आप वही डेफिनेशन आप अपने नोटबुक में या एग्ज़ाम में लिखिए। आप उसको अच्छे से समझ लीजिए और अपने समझ से, अपने सेंट्रल आइडिया जैसे लिखते हैं ना समझ के, उसी तरह अपने आप में समझ कर अपना शब्द दीजिए उसको, अपनी भाषा में उसको लिखिए ताकि आपको अगर कहीं समझाना पड़े तो आप उसको अच्छे से समझा सकें। और कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसको अपने भाषा में समझ लीजिए, उसको अपने ज्ञान के स्तर से समझ लीजिए। वह किताब में लाइन कहना क्या चाहता है और आप उसको एग्ज़ाम में अपनी भाषा में लिखिए। तात्पर्य वही होना चाहिए, शब्द आपका बदल सकता है। तो इस प्रकार से एग्जामिनर को भी लगता है कि विद्यार्थी ने गहन अध्ययन किया है। और जब एग्ज़ाम में कोई भी आपका एजुकेशनल एग्ज़ाम है क्लास वाइज, उसमें आप ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो ज्यों का त्यों आपको नंबर उसी तरह मिल जाता है। पूरा नंबर नहीं मिलता है, कम ही नंबर मिलता है जितना का रहता है। चलिए बातें लंबी हो जाएगी। इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब जहाँ पर निश्चय ना हो, बोध हो, वहाँ पे अनिश्चय का बोध हो, उसी को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एन indefinite pronoun is a pronoun that does not especially identify what it is referring to। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन लगा है। आपको जब वावेल में आपको ए एन का प्रयोग बताया गया होगा तो वहाँ पर बताया जाता है कि
जब कोई वर्ड वावेल से शुरू हो, और वावेल आप जानते हैं ए ई आई ओ यू 5 वावेल होते हैं, और उसके पहले जब एक शब्द आया हो तो वहाँ पर एक की अंग्रेजी एन लगती है। और कॉन्सोनेंट से जब कोई वर्ड शुरू होता है और उसके पहले अगर एक शब्द आया होता है तो वहाँ पर एक की अंग्रेजी ए लगती है। ठीक। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट डज नॉट, सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो रहा है पढ़ने में, स्पेसिफिकली होता है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई व्हाट इट इज रेफरिंग टू। कहने का मतलब, इसको हिंदी में समझ लीजिए कि अनिश्चित सर्वनाम वह सर्वनाम है जो स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि वह किसकी ओर संकेत कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर रेफर, व्हाट इज रेफर, क्या रेफर कर रहा है, क्या बता रही है, कंफर्म नहीं होता है। आगे चलिए, दूसरा परिभाषा भी समझ लीजिए। अर्थात कहने का मतलब वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, उसी को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी समझ लीजिए, दूसरा परिभाषा। इंडेफिनिट प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट डू नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पार्टिकुलर मतलब विशेष, व्यक्ति, स्थान या वस्तु की व्याख्या नहीं करता है। वह प्रोनाउन शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु की व्याख्या नहीं करे, उसी को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। कुछ छात्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ। तो सम ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग, कुछ के लिए क्या लगा, हमने क्या लगाया, सम लगा दिया। सम ऑफ स्टूडेंट आर रीडिंग। दूसरा आपका है शिक्षक ने प्रत्येक से अपना गृह कार्य दिखाने को कहा। ठीक, यहाँ पर पूर्ण विराम कर दीजिए। तो शिक्षक ने प्रत्येक से, यहाँ पर प्रत्येक शब्द जो आ गया, प्रत्येक मतलब हर कोई, नाम नहीं है, निश्चित व्यक्ति का नाम नहीं है कि राम दिखाएगा कि श्याम दिखाएगा, प्रत्येक दिखाना है, सबको दिखाना है। तो द टीचर आस्क्ड ईच, यहाँ पर देखिए ईच है टू शो दियर होमवर्क। ठीक, शिक्षक ने कहा प्रत्येक को दिखाने के लिए अपना होमवर्क। शिक्षक ने प्रत्येक को अपना गृह कार्य दिखाने को कहा। ठीक है, सम हो गया और ईच हो गया। और देखिए तीसरा में देखिए, क्या कोई मुझे बता सकता है डॉक्टर कहाँ मिलेंगे। यहाँ पर क्या कोई, यहाँ पर कोई जो शब्द है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैन एनीवन टेल मी वेयर आई कैन फाइंड ए डॉक्टर। यहाँ पर देखिए एनीवन जो आपका है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैन एनीवन टेल मी, क्या कोई मुझे बता सकता है वेयर आई कैन फाइंड ए डॉक्टर। आई कैन फाइंड ए डॉक्टर, मुझे डॉक्टर कहाँ मिलेंगे या मैं कहाँ डॉक्टर पा सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कोई पकड़ो इसे। ठीक, कोई वस्तु कोई अगर लिया है तो सब कई लोग खड़े हैं तो कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कोई भी इसे पकड़ो, कोई पकड़ो इसे। तो यहाँ पर देखिए समवन, यहाँ पर कोई के लिए यहाँ पर एनीवन आया था और यहाँ पे समवन। तो समवन कैच इट। ठीक, समवन कैच इट, कोई इसे पकड़ो या कोई पकड़ो इसे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम के वर्ड हैं। एवरीवन, ठीक है, प्रत्येक कोई। एवरीबॉडी, प्रत्येक कोई। समवन, कोई। समबॉडी, कोई। ईच, प्रत्येक। वन, कोई। मच, अधिक। नोबॉडी, कोई नहीं। नो वन, कोई नहीं। आइदर, दो में से कोई एक, या तो यह या तो वह होता है। नाइदर, कोई नहीं। एनीबॉडी, कोई भी। एनीवन, कोई भी। एनी,
माने कोई, आल माने सभी, मस्ट माने मोस्ट मीन्स होता है अधिकांश। यहाँ पर मच मोर मस्ट होता है, आपका डिग्री है। मच माने अधिक, मोर माने उससे अधिक, मस्ट माने सबसे अधिक, मतलब अधिकांश होता है। सम मीन्स कोई, नन मीन्स कोई नहीं, मोर माने अधिक, बोथ माने दोनों, सेवरल माने कुछ, फ्यू माने कुछ, एंड माने और, मेनी माने बहुत लोग। ठीक, मेनी माने बहुत। तो यहाँ पर ये देखिए इंडेफिनिट वर्ड है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस वर्ड्स हैं। इसका हिंदी भी मैंने लिख दिया हूँ, इसको समझ लीजिए और इसका लिख लीजिएगा वर्ड मीनिंग। यहाँ पर जैसे हर कोई, कोई, प्रत्येक, एक, बहुत, कोई नहीं, कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, कोई भी, सभी, सबसे अधिक, कुछ, कोई नहीं, अधिक, दोनों, कई, कुछ और कई। ठीक है, ये हिंदी में, हिंदी के वाक्य में ऐसे लगा रहेगा ये सब शब्द आपका, इसी को आपको पहचानना है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप बार बार प्रयास कीजिए, पढ़िए, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। एक किताबें नहीं, कई किताबें पढ़िए। ठीक है, कई वीडियो देखिए, समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सब कुछ किताबों में ही वर्णित है, दुनिया का हर खेल किताबों में ही वर्णित है। तो इसलिए अगर आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं जीवन में, तो पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए चैनल को। ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय बाय।